नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं एकादशी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी गहन और विस्तृत जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों के अंदर एकादशी तिथि आती है। एकादशी तिथि के जो भगवान है, स्वामी है, वो विश्वदेव है और एकादशी तिथि को आनंददायिनी, सुखदायिनी, शांति और सुकूनदायिनी माना गया है। अभी हम और स्टेप अंदर जाते हैं। सारी तिथियों को, जितनी भी तिथियां हैं उन सभी तिथियों को 5 अलग अलग श्रेणी के अंदर विभाजित किया गया है। और वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। सभी तिथियों को इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। और जो एकादशी तिथि है उसकी गिनती नंदा श्रेणी के अंदर आती है। तो और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन एकादशी हो, अगर उस दिन शुक्रवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं। और ये जो मुहूर्त है इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इस सिद्धा तिथि के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य करें, मांगलिक कार्य करें, तो उसमें निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। दूसरे स्टेप में जाते हैं। जिस दिन एकादशी तिथि हो और अगर उस दिन सोमवार आ जाए तो उसे दग्धा तिथि कहते हैं और ये शुभ नहीं माना गया है। अगर दग्धा तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है, तो कोई भी शुभ कार्य दग्धा तिथि में नहीं करना चाहिए। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन एकादशी तिथि हो और अगर उस दिन शनिवार आ जाए तो उसे हुताशन तिथि कहते हैं। और हुताशन तिथि के अंदर भी कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है और वो कार्य आधा अधूरा छूट जाता है। आखिरी स्टेप में आते हैं। जिस दिन एकादशी तिथि हो और अगर उस दिन रविवार या मंगलवार आ जाए तो उसे मृत्यु योग कहते हैं। और मृत्यु योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत गलती से भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत भी न करे, वरना उसका जो फल है वो कम हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन जन्मा हो तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है। तो जानते हैं, जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को, अपनी रूढ़ियों को बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखने वाले लोग होते हैं और उन्हें ये सब बहुत पसंद होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छा नाम कमाते हैं और मान सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति नौकरी न करते हुए अगर व्यापार के क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। 32 वर्ष आते आते वो सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और 36 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही विद्वान और ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये लोग साधु संतों को मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं, पुजारी गण को भी मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन जन्मा हो, ऐसे व्यक्तियों में और कुछ खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में जीने वाले लोग होते हैं। अपनों के बीच रहकर खुशियों को मनाने वाले आनंदी स्वभाव के, खुश मिजाजी और जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। कभी भी अपने रिश्तों के अंदर किसी के साथ छल कपट धोखा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शांत, स्थिर, गंभीर होते हैं। सोच समझकर बोलने वाले लोग होते हैं, आत्मविश्वासू होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और बहुत ही गंभीर विचार करके निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति अपना निर्णय लेने से पहले सबकी राय लेते हैं और सबकी राय लेने के बाद फिर एक निर्णय पे आते हैं। और अगर एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया तो फिर वो कोई भी हालत में अपना निर्णय बदलते नहीं और अपने निर्णय पे कायम रहते हैं। हर हाल में वो काम पूरा करके ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति में और एक बात देखी गई है कि ये लोग अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं और नीति ईमानदारी से काम करके धन कमाते हैं और वो धन भी अच्छी जगहों पे खर्चा करते हैं। यानी कि धार्मिक कार्यों में, समाज के अच्छे कामों के लिए, पूजा पाठ के लिए धन को खर्चा करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति दशमी के दिन पैदा हुआ हो उसे कौन से भगवान की पूजा से लाभ होता है। तो विष्णु भगवान की पूजा से लाभ होता है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि के दिन आप कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो एकादशी तिथि के दिन आप सगाई कर सकते हो, विवाह जैसे मांगलिक कार्य कर सकते हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी कर सकते हो, कोई भी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदी कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, नई दुकान मकान का एग्रीमेंट करवा सकते हो, शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन कराना हो तो भी एकादशी को बहुत ही शुभ माना गया है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो और अगर उसे सिजेरियन ऑपरेशन करना हो तो भी एकादशी के दिन सिजेरियन ऑपरेशन कर सकते हो। कोई भी नई ऑफिस, फैक्ट्री उसका ओपनिंग करना हो तो एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भी मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद कोई भी भगवान के मंत्र जाप किए हो और उसका दशांश होम करना हो तो भी एकादशी को बहुत अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एकादशी को मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि एकादशी में कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, उन्नति, प्रगति, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होती है। इसीलिए एकादशी तिथि को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। आपने सुना भी होगा देव शयनी एकादशी, देव उठी एकादशी। तो ये सब एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पूरे साल के अंदर 11 बार शुक्ल पक्ष एकादशी आती है और कम से कम 12 बार कृष्ण पक्ष एकादशी आती है, यानी 12 बार
सॉरी मैं कहना भूल गया, 12 बार शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, 12 बार कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, और इन एकादशी के दिन अगर उपवास किया जाए तो बहुत ही लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एकादशी में जन्मे जातक कैसे होते हैं और एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य आप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।